गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं दर्जा 8 में चैप्टर नंबर 3 लोकगीत पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग लोकगीत के बारे में जानेंगे। लोकगीत होता क्या है। हर इलाका का, हर एरिया का, हर जगह का अपना एक गीत होता है जो मौसम के हिसाब से गाया जाता है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो इंसान 12 महीने गाता है। आज हम उसी गीत के बारे में जानेंगे। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं। लोकगीत उन गीतों को कहा जाता है जो आवाम में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। यह गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। जैसे देखते हैं कोई ऐसी तरन्नुम, गज़ल, नज़्म ऐसा होता है जो इंसान हमेशा गाते रहता है, लेकिन वो किताबों में छपी नहीं होती है। वह इंसान अपने दिल की हाल को बयां करते रहता है अपने अल्फाजों में, है ना। जश्न मनाता है। जो किताबों से ताल्लुक़ नहीं रखता है वह गीत, लेकिन क्या होता है, बहुत मशहूर होता है। यह गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम यह भी नहीं जानते कि उनके खालिक कौन है। मतलब क्या है, उसको पैदा करने वाला कौन है, उसे लिखने वाला कौन है। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बानों पर होते हैं। लोकगीत जो होता है ज़्यादातर लोगों की ज़बानों पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर बने होते हैं, इसलिए वह किसी गिरव या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात उन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खींच जाती है। लोकगीत में आवाम की ज़िंदगी, आवाम के जज्बात, तजुर्बा, उसकी उमंग इस कदर होता है कि मानो कि उसकी तस्वीर मेरे सामने में खिंच गया हो और मेरे सामने खड़े हो और मैं उसके देख कर पढ़ रहा हूँ। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में न आए तभी सुनने को जी चाहता है। लोकगीत ऐसा होता है, इतना अच्छा होता है कि समझ में आए या नहीं आए फिर भी क्या करता है कि सुनने का मन करता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले उन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है। मिली जुली उन ज़बानों के अनजानी कोशिशों, मतलब क्या है, सब मिल करके कोशिश जो करता है, उस कोशिशों में पैदा होने वाले उन गीतों के हर शख्स के लिए अपनायत प्यार होता है। ऐसा लगता है कि हर शख्स अपना ही है और हर शख्स मेरा ही है और मैं हर शख्स का हूँ। इसीलिए यह गीत आसानी से याद हो जाते हैं। उनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं। उन्हें गाने बजाने और उनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं। यही वजह है कि उनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह खेत खलिहान, बैल, गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है।
हम आगे लिखते हैं क्या कि यह ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते, दोनों क्या है एकदम आसान होते, जो आसानी से समझ में आए। उन्हें गाने बजाने का लुत्फ़ लेने के लिए क्या करते, बाकायदा हम इल्म की ज़रूरत नहीं होती है। यही वजह है कि उनके मौज़ूआत की आम ज़िंदगी में की झलकियों में क्या है, खेत खलिहान, गाय बैल, नदी नाला, पनघट, कुएँ, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक का हर किस्म का जिक्र उसमें मिलता है। उन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे मन करे वैसे गा लो। क्या है, उसे बहुत सारा साज-बाज की ज़रूरत नहीं होती है। लोग जिस हिसाब से चाहते हैं उसी हिसाब से गाना शुरू कर देते हैं। सारंगी या बांसुरी या एक तारा, खरा ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। क्या सारंगी एक किस्म की आवाज़ निकालने वाली साज होता है। बांसुरी जो मुंह से बजाई जाती है। एक तारा में एक ही तारा होता है। खरा ढोल मतलब ढोल को खड़ा करके जो हम बजाते हैं, या एक ढोलक ही काफ़ी है। यह किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं और बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। ठमरी, दादरा, कजरी यह सब लोकगीत के अपने अंदाज हैं। बारहमासा भी इसकी मशहूर शक्ल है। अब कह रहा है कि ठमरी, दादरा ये सब क्या है, एक नाटक है, एक लोकगीत है। कजरी यह सब लोकगीत के अपने अंदाज हैं। यह सब 12 महीना, 12 मासा मतलब 12 महीना इसकी मशहूर शक्ल है। मतलब क्या है, 12 महीने ये सब गाए जाने वाली है। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन चूड़ियों की खनक और पायलों की झंकार से इन गीतों में चार चांद लग जाती है। अब जाड़े के मौसम में हम लोग रहते हैं अलाव के पास, मतलब घूर के पास में, तो क्या होता है, आग के पास में जब हम लोग रहते हैं तब बचपन चूड़ियों की झलक और पायल की खनक से मतलब क्या करता है, चार चांद लग जाता है। मतलब बहुत खूबसूरत हो जाते हैं वो जगह। जब फसलें पकती है और अनाज की सुनहरी बालियाँ दिलों में उमंगें जगाती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियाँ और दूसरे अजीज रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही विदेश या बाबुल मोरा नैहर छूटू ही जाए। मतलब क्या एक गीत है कि मतलब तुम अपने मतलब क्या सारे सहेली लेकर के, सहेली और उसके अपने रिश्तेदार लोग आते हैं, अपने लगाते हैं, अपने लगाने के वक्त में तरह तरह के है ना हर आवाज़ों में गाते हैं। औरतें गाती हैं, उसकी सहेली गाती है, जिसका एक लाइन तज़किरा किया गया है। औरतें गाती है, क्या कहती है कि काहे को ब्याही विदेश या बाबुल मोरा नैहर छोड़ो ही जाए। मतलब तुम उसके घर वालों से कहता है कि तुम इसकी शादी जो है ना विदेश क्यों कर रही हैं, और इस बाबुल मेरा क्या है, मतलब इस लड़की का अब तो नैहर छूट ही जाएगा। जैसे दर्द भरे गीत गाती है, इस तरह जब सावन आता है और किसी नौ बिहाता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोलियों की याद सताती है, तो वह बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन आया। इस तरह लड़कियों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। मतलब लड़कियां गाना गाती हैं अपनी दर्द भरी आवाज़ों में। वह कहती है, मेरी माँ मेरे अब्बा को भेज दो, है ना, सावन का मौसम आ गया है, इस मौसम में अपने घर रहूँगा, अपने सहेलियों के साथ खेलूँगी कूदूँगी। लोग गीतों में देहात और कस्बात, देहात और मोहल्ला
कि समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों की नखरे, समधीनों पर की जाने वाली चोटें और फबीतियाँ, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रुत जगे सोहरे, मन्नतें, रुखसती, झूमर, टिकिया, मेहंदी, आबटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम जेवरात उनमें मौजूद हैं। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौआ, पपीहा, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हो। अब क्या है कि अगर शादी का अगर गीत होता है तो उसमें टिकिया, झूमर, ननद भौजाई, सास ससुर, मतलब सबका जिक्र होता है। जब बरसात के मौसम का जिक्र होता है तो ताल तलैया, अपटन, नाला, बरसात के पानी, मतलब क्या बिजली उजली सबका जिक्र होता है। वहाँ के मोर पपीहा का भी जिक्र होता है। वगैरह शामिल है। और जानदारों का जिक्र हो तो भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गर्ज, कोई गोसा ऐसा न होगा जो लोकगीतों में न आया हो, जो लोकगीतों में नहीं आया हो। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान के ब्रज भाषा अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं वहाँ में उनकी मकबूलियत बहुत है। उनमें ज़बान न जानने वाले के लिए भी गैर मामूली कोशिश होती है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोक गीतों का बड़ा प्यारा अंदाज़ है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल हैं। कौन होगा जिसने राजस्थान का यह मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी के पल्लू लटके न सुना हो। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। उन लोकगीतों में हमारी तहज़ीब रची बसी है। अब क्या है, लोकगीत के बिना मुसन्निफ़ का कहना है कि हमारी ज़िंदगी अधूरी है। लोकगीत हमारे ज़िंदगी के जीने को उमंग भर देती है, हमारे ज़िंदगी के जीने का तरीका बदल देती है। लोकगीत में अपने माशरे की हर चीज़ का तज़किरा होता है। यहाँ तक कि जो लड़की को हम देते हैं, जो ससुराल से आता है, जो ससुराल के लिए भेजते हैं, वो सब का तज़किरा होता है। वहाँ पलने वाले गाय, भैंस, बकरी, मधुमक्खी, मक्खी, मुर्गा, मुर्गी सबका जिक्र होता है। वहाँ के नदी नाले, तालाब, पटियाला सबका जिक्र होता है। लोकगीत जीने का एक तरीका है, हमारे समाज का एक रस्म है जो हमारे तहज़ीब को बताती है। शुक्रिया।